बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स की साख्त। इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बुनियादी जो कॉन्सेप्ट हैं वो है हमारे पास एटम केमिकल रिएक्शंस क्यों करते हैं, फिर हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड्स की इकसाम पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे, बॉन्डिंग की नोयत और खसूसियात के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अशिया हैं वो सब की सब किससे बनी है? मैटर से। मैटर यानी कि मादे से बनी है। अब जो मैटर है, जो मादा है, वो किस चीज़ से बना है? वो एटम से मिलके बना है, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो मादे से मिलके बनी हैं, मैटर से मिलके बनी हैं, और मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है। अब एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। एटम्स क्या चीज़ बनाते हैं? एटम्स आपस में मिलते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से एटम्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो कि एटम्स को आपस में जोड़े रखती है? तो एटम्स को जो चीज़ आपस में जोड़े रखती है वो एक फ़ोर्स है। अब वो फ़ोर्स कौन सी है? वो केमिकल फ़ोर्स है, ठीक है। वो कौन सी फ़ोर्स है? वो केमिकल फ़ोर्स है जो एटम्स को आपस में जोड़ी रखती है। अब हम पढ़ते हैं एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अभी देखा कि एटम्स जब आपस में मिलते हैं केमिकल फोर्सेस के ज़रिए तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ जो है, कायनात की हर चीज़ जो है वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। जिस तरह से आप ह्यूमन बींग्स की अगर एग्ज़ाम्पल ले लें तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं और जॉब्स करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने आप को स्टेबल रख सकें, ठीक है, अपने आप को स्टेबल कर सकें। सिमिलरली एटम्स क्या करती हैं? एटम्स जो हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं या फिर 8, क्योंकि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में रखना ये स्टेबिलिटी की एक जो है वो अलामत है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें, अगर एटम जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे डुप्लेट रूल कहा जाता है, और अगर एक एटम जो है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है। लेकिन अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस जो हैं उन्हें नोबल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो स्टेबल होती हैं। वो स्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। वो ऑलरेडी क्या करती हैं? वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं और वो स्टेबल होती हैं, जिसकी वजह से वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो ग्रुप नंबर 18 में जो गैसेस होती हैं उन्हें नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब कोई तो मेथड होगा कि जिसके ज़रिए एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। अब वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं? तो बच्चे इसके 3 जो हैं वो तरीके हैं। फर्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो फर्स्ट है हमारे पास दूसरे एटम्स को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देकर, दैट्स मीन के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एटम्स क्या करते हैं? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके, यानी कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और क्या करते हैं? अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर लेते हैं। थर्ड मेथड है जी हमारे पास दूसरे एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें दूसरे एटम्स को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देकर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की,
तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसे डोनेट कर देता है और डोनेट करके वो क्या करता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। अब हम अगर इसको देखें तो ये आपके पास सोडियम एटम है, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 + 2 4 + 6 10 एंड 1 कितने हो गए, 11 हो गए। अब क्या करता है कि सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो रिमेनिंग अगर हम बात करें तो ये वाला जो आपका शेल है ना, ये वैलेंस शेल होता है। तो इसमें टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है और ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। सेकेंड हम देखते हैं दूसरे एटम्स को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देकर। फर्स्ट तो हमने ये देख लिया, सेकेंड हम देखते हैं दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके। दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन हासिल करके जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप क्लोरीन की एग्जांपल देखें तो बच्चे क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में अगर आप देखो तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे गेन कर लेता है और ये क्या करता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये ऑक्टेट को फॉलो करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, दूसरे एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब बच्चे अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास है वो मेथड जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम फुलफिल कर लेता है अपने वैलेंस शेल में। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट जी अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल में फ़र्क करें। तो ये जी आपके पास डुप्लेट रूल है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब है 2, ठीक है। डुप्लेट का मतलब है 2 और ऑक्टेट का मतलब है 8। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को डुप्लेट रूल और 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने को ऑक्टेट रूल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट ही आपका है क्वेश्चन नंबर 3, एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह रख सकता है। तो इसका आंसर आपके पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हैं 1 2 3। किस तरह से फुलफिल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। डोनेट करके जैसे कि सोडियम ने डोनेट किया, गेन करके जैसे कि क्लोरीन जो है वो गेन करता है, और शेयर करके जैसे HCl जो है उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।